फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही इसका करेक्ट आंसर हिट नहीं कर पा रहे तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि एजिस के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को पलक झपकते ही सॉल्व कर लेंगे और हमेशा की तरह इस टॉपिक के लिए भी आपको मेरी तरफ से मिलेगी प्रोफेशनल टिप्स जो एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको एजिस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन हो वही आपको बताती हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। आप इसी क्वेश्चन से समझिए, हमें गिवन है आकाश और विनेश की प्रेजेंट एजिस के रेशियो 9:7। वही नीचे गिवन है कि आकाश की प्रेजेंट एज को विनेश की एज 5 साल बाद जो होगी उससे माइनस किया जाए तो 3 मिलेगा। अब अगर आप सीधा ही इक्वेशन बनाने बैठ गए तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 9x माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। पर आपको ये सब बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह काफ़ी टाइम लग जाएगा और कहीं आप आंसर को अगर रीचेक करने लगे तो और प्रॉब्लम हो सकती है। आपने बस देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहां दोनों की प्रेजेंट एज का सम पूछा गया है और प्रेजेंट एज के रेशियो हमारे पास ये 9 और 7 हैं। मतलब इनके रेशियो 9 और 7 को ही अगर आप माइंड में ऐड कर लें तो 16 आएगा। मतलब हमारा आंसर जो भी होगा वो 16 का मल्टीपल ही होगा और यही सबसे बड़ी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और यहाँ ऑप्शन अगर आप देखें तो सिर्फ 64 ही ऐसी वैल्यू आपके पास है जो 16 से डिविजिबल है और यही है हमारा आंसर। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको ज़्यादा डेडिकेटेड होकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कभी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको बस जल्दी से जल्दी करेक्ट ऑप्शन हिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना ही ज़रूरी होता है। वरना मान के चलिए आप एग्जाम में कभी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस मेथड से हम इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ गोपू और सोहन की प्रेजेंट एज हमें 4:5 दी गई है और ठीक 5 साल बाद दोनों की एज का रेशियो हो जाता है 5:6। अब यहाँ सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये कि दोनों रेशियोज में गैप कितना आ रहा है। जैसे यहाँ ये गैप 1 का है और अगर ये गैप 1 है तब आप बस ये देखिए कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ गोपू पूछा गया है और यहाँ गोपू की प्रेजेंट एज का रेशियो 4 दिया हुआ है। मतलब बस अब यहाँ से ये 5 उठाइए और इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हुआ आपका आंसर 20 साल। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहां हम सीखेंगे कि कैसे एजिस के क्वेश्चंस को और फास्ट हम कर सकते हैं ऑप्शंस की हेल्प से। यहां इस क्वेश्चन में हमसे प्रेजेंट एज पूछी गई है सोहन की और गोपू और सोहन की प्रेजेंट एज का रेशियो 6:7 दी गई है और 8 साल के बाद ये रेशियो चेंज हो जाता है। पर यहां हमें सोहन को प्रेजेंट एज चाहिए और सोहन की प्रेजेंट एज का रेशियो है 7। यानी जो भी हमारा आंसर होगा मतलब सोहन की प्रेजेंट एज वो जरूर 7 का मल्टीपल ही होगा। और यहां अगर आप ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन आपको मिलता है 28 जो 7 से डिविजिबल है और यही आपका आंसर है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम अपने मेथड से भी करके देख लेते हैं। अब यहां 6:7 प्रेजेंट एज रेशियो है गोपू और सोहन का और ये रेशियो 8 साल बाद हो जाता है 8:9। अब अगर रेशियोज की गैप की बात करें तो ये हमें मिलता है 2। अब आपको मैंने बताया था कि ये गैप हमेशा 1 करना है आपने। अब यहाँ देखिए इस 2 गैप की वैल्यू आपको 8 साल गिवन है तो एक गैप की कितनी होगी? आप कहेंगे 4। बस अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सोहन की प्रेजेंट एज और उसका रेशियो 7 है। मतलब अब हमें ये गैप 1 पर जो 4 वैल्यू आई है इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। और यहां हमारा आंसर 28 ईयर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गोपू और सोहन की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:4 दिया हुआ है। वहीं 12 साल के बाद ये रेशियो हो जाता है 9:8। अब हमसे यही पूछा गया है कि 12 साल के बाद गोपू की एज क्या है, और यहां देखिए 12 साल के बाद गोपू की एज का रेशियो 9 गिवन है। मतलब हमें अब ये पता है कि हमारा आंसर 9 का मल्टीपल ही होगा। अब यहां ऑप्शंस में अगर हम देखें तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, 27 और 18, जो 9 के मल्टीपल हैं। मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो बस एक काम करिए, यहां देखिए ठीक 12 साल पहले गोपू की एज का रेशियो 5 है। मतलब हम अगर दोनों ऑप्शन में से 12 माइनस कर दें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो जरूर 5 से भी डिविजिबल होगा। और अगर हम 12 माइनस करें तो हमारे पास ऑप्शंस आए 15 और 6। अब आपके सामने साफ है कि 15 5 से डिविजिबल है, तो यही 27 हमारा आंसर होगा। तो देखा आपने, यही चीज आपको सीखनी है और इसी स्किल पर काम करना है फ्रेंड्स। चलिए मेथड से भी अब देख लेते हैं इसे। हमारे पास इनका रेशियो 5:4 दिया गया है, जो 12 साल बाद 9:8 हो जाता है। अब रेशियोज के बीच का गैप हमारे पास 4 है और हमें यहाँ गैप 1 चाहिए। तो ठीक लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम करेंगे। 4 गैप पर अगर 12 ईयर्स है तो एक गैप पर ये 3 ईयर्स हुआ। अब अगर गोपू की एज 12 साल बाद कितनी होगी ये देखा जाए तो यहां इनका रेशियो 9 दिया हुआ है। मतलब 3 को डायरेक्ट हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है और यहां हमें मिलता है 27 साल। और यही 27 साल हमारा आंसर होगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिया गया है घंटू की एज 5 टाइम्स है अपने बेटे सोहन के, वहीं 4 साल बाद घंटू की एज 4 टाइम्स हो जाती है। अब हमसे पूछा गया है कि घंटू की प्रेजेंट एज क्या होगी, और यहाँ रेशियो हमें 5 दिया हुआ है घंटू की प्रेजेंट एज का। मतलब हमारा आंसर 5 का मल्टीपल होगा फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए हमने 3 ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट किए जो 5 से डिविजिबल हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। जी ठीक सोचा आपने। अब जो हमें पता है कि घंटू 4 साल बाद 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब अगर ऑप्शंस में 4 ऐड कर दें तो जो भी ऑप्शन हमें 4 का मल्टीपल देगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हमने जब 4 ऐड किया तो यहां 64 बिल्कुल क्लियर हमें मिल गया जो 4 का मल्टीपल है। बाकी किसी ऑप्शन में हमें 4 का मल्टीपल नहीं मिलता है। मतलब 60 ही हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, एंड सब क्लियर समझ आ रहा होगा कि हम कैसे करेक्ट आंसर शॉर्टलिस्ट करते हैं। चलिए अब मेथड से अगर हम देखें तो एक चीज आपको डाउटफुल लगेगी, वो ये कि गैप तो रेशियोज में 5 और 4 का -1 हमें मिलेगा, और ये उल्टा भी लग रहा होगा आपको। ऊपर 4 और नीचे 5 होता तो समझ आता हम, बट यहाँ रेशियोज की फॉर्म उल्टी है और उधर 1 और नीचे भी 1 ही है रेशियो में, जबकि इन दोनों में भी सेम ही गैप होना ज़रूरी होता है, और यही रेशियोज की कंसेक्यूटिव फॉर्म होना ज़रूरी है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप देखिए इसे भी हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ 5 और 1 का डिफरेंस 4 लिख लीजिए, और नीचे भी इसी तरह 4 और 1 का डिफरेंस 3। अब बस आपने एक काम और करना है, इस 3 को ऊपर 5 और 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहां हमारे पास आया 15:3। अब इसी तरह 4 से भी नीचे 4 और 1 रेशियो को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहां आया 16:4। अब आप देखिए आ गई आपकी कंसेक्यूटिव फॉर्म हमारे पास रेशियोज की, जिसमें गैप 1 आया और गैप 1 पर ही हमें 4 साल दिया हुआ है, और क्वेश्चन में घंटू की प्रेजेंट एज पूछी गई है। मतलब यहां 15 प्रेजेंट एज रेशियो घंटू का, इसको बस इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां हमारा आंसर 60 साल हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स।
यहां देखिए हमें प्रेजेंट एज फादर और सन की 4:1 दी गई है और 5 साल पहले इनका रेशियो 9:1 दिया गया है। मतलब यहां ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इस बार नीचे वाला रेशियो यानी 4:1 प्रेजेंट एज का है फादर और सन का आपके पास फ्रेंड। अब चलिए सॉल्व करिए आप मेरे साथ ऑप्शन से ही। यहां प्रेजेंट एज पूछी गई है फादर की, मतलब ये 4, और हमारा आंसर जरूर 4 का मल्टीपल होगा। और ऑप्शन में हमने 2 ऑप्शन ऐसे शॉर्टलिस्ट किए जो 4 के मल्टीपल हैं। अब आपको पता है कि 5 साल पहले फादर की एज का रेशियो 9 था, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल जरूर होगा। और यहां हमें मिला 27 और इधर 23, यानी अब हमारे सामने क्लियर है कि हमारा आंसर 32 साल होगा, क्योंकि 27 ही 9 का मल्टीपल है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, यहां फादर की एज 3 टाइम्स मोर है अपने बेटे रोनित से, और 8 साल के बाद फादर की एज 2.5 गुना हो जाती है, मतलब 2.5 टाइम्स। फ्रेंड्स समझने वाली बात यह है, यहां इधर इज मोर का यहां सेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने इसे सिर्फ 3:1 समझ लिया तो गलत हो जाएगा। यहां 3 टाइम्स मोर मतलब 3 तो है ही, 3 के साथ साथ जो रेशियो बेटे की एज का है, जैसे यहां 1, ये भी इंक्लूडेड है। मतलब फादर और रोनित के एज का रेशियो हुआ 4:1, और अब ये 2.5 टाइम्स, मतलब यहां से मैं ये पॉइंट हटा दूं तो एक 0 ऐड करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और हमारे पास आया 5:2। यही 8 साल बाद फादर और सन की एज का रेशियो हुआ। अब क्वेश्चन में हमसे इनकी एज का रेशियो और 8 साल बाद का पूछा गया है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था रेशियोज की फॉर्म कंसेक्यूटिव होती है, एक के बाद एक फ्रेंड्स। मतलब 4 है तो 5 आया, तो 5 के बाद 6 ही आएगा, और इधर 1 के बाद 2 और 2 के बाद आया 3। अब बस यही सॉल्व करना है। 6 को 3 से कट करने पर रेशियो आया 2:1, मतलब फादर की बेटे से दोगुनी होगी एज, और यही आपका आंसर हुआ। तो ये थी एक प्रोफेशनल ट्रिक आप लोगों के लिए, इसको हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ पूरा होता है आज का हमारा सेशन। आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।